नमस्कार एंड वेलकम। देखिए आज हम पीजीटी कॉमर्स का जो रिसेंटली JSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 25 सितंबर 2025 को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी 2 से 5 बजे तक की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आपका CI के टॉपिक से। यहाँ पे हमें 400 रुपये दे रखे हैं और वो एक बैंक में इन्वेस्ट करते हैं 15% के इंटरेस्ट से, और जो अमाउंट बन जाता है वो 529 रुपये बन जाता है। हमें टाइम बताना है। और देखो 400 रुपये जो है वो 529 बन जाते हैं। ठीक है, देखो 400 आप ध्यान दोगे तो ये 20 का स्क्वायर है और 529 है 23 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा रेट 15% यहाँ से हम निकाले रेट, तो कोई प्रिंसिपल इतना हो गया, डिफरेंस कितना हुआ, 3 बड़ा है 20 के हिसाब से, तो 15% हमारा रेट आ रहा है यहाँ से, और हमें 15% ही दे रखा है। और हमने करा क्या है कि इसका सिर्फ अंडर रूट किया है। अंडर रूट किया है मतलब कि टाइम जो है वो 2 साल है। या फिर इसको एक और तरीका हो सकता है, 15% कितना होता है, 3/20। कोई चीज़ 20 रुपये थी वो 23 हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा 20, फिर 23 करेंगे तो 400 और 529। यहाँ से भी ये वेरीफाई हो रहा है। या फिर आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, A बराबर P 1 + R/100T। यहाँ से भी आप T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तीनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सवाल है ये अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, वो इतना डिस्टेंस, 3 तरह के डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 तरह की स्पीड से। पहला जो डिस्टेंस है वो है आपका 1488, दूसरा जो डिस्टेंस है 1014, और तीसरा है 780। और स्पीड्स हैं इनकी 12, और यहाँ पे x ये हमें निकालना है, और यहाँ पे है 13। और एवरेज स्पीड जो है वो हमें दे दी है 16। वैसे एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। अब अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे टाइम हम निकालें तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48। तो टाइम यहाँ पे 124 घंटे, यहाँ पे 1014/x, और यहाँ पे 13 × 78 तो 60। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले से करें इसको, जैसे कि हम लिखें कि 16 = टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1488 प्लस में 1014 प्लस में 780 अपॉन में टोटल टाइम क्या होगा आपके पास 124 और 60, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 8 और 1 जमा में 1014/x। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसमें हमें मेथड कौन सा लगाना है, डिजिटल सम का। देखो डिजिटल सम में पहले हम ऑप्शन से कर देखें तो इसकी किसका सम क्या होगा, 4 और 4 8, इसका 5, इसका 9 को या तो हम 9 कंसिडर करते हैं या 0, और इसका 8 और 4 12, 12 का कितना हो जाएगा 3। तो सबके डिजिटल सम जो है अलग अलग है। यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 6 और 1 7, इसका कितना हो जाएगा 8 और 1 9 कट जाएगा, 8 और 4 12, 12 का कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 4 5 6, और यहाँ पे 8 और 7 15, 15 का कितना हो जाएगा 6 बटे में 8 और 8 गया, और यहाँ हो गया आपका इसको एक बार प्लस करके हम चेक कर लेते हैं, 124 एंड 60, 6 और 2 8, 184 बिल्कुल। यहाँ पे हो गया आपका 4 प्लस में 4 5 6 बटे में x। ये हमें सोल्व करना है बस। ये भी इसको ओवर शॉर्ट कर देते हैं हम, 6 और 3 9, ये पूरा कट गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, 7 चौके 28 जमा में 7 6 42 बटे x = 6। इसका सम क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 मतलब 1, इधर चला जाएगा, 4 और 2 6 बटे x = 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6/5। डिजिटल सम निकालने के लिए यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे 1 आ जाए। ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 मतलब 1। अब इसका डिजिटल सम क्या होगा, 2 और 1 3। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 3 है जिसका, वो है ऑप्शन डी। तो इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो इजीली ये सवाल हो जाएगा। सिंपल ही कैलकुलेशन है, इतना बड़ा हम कैलकुलेशन नहीं करते कि सबको प्लस करें फिर डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, नहीं तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा ये सवाल। तो डिजिटल सम के थ्रू अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, देखिए 7 नंबर है और उसका एवरेज जो है 23 है।
ये कह रहे हैं कि अगर 4 इज़ रिड्यूस फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर में से 4 घटा दिया जाए तो कितना नई एवरेज क्या होगी। देखो हर एक नंबर में से 4 घटाओगे तो टोटल कितना घटाओगे, 7 चौके 28 घटाओगे, एवरेज के हिसाब से कितना हो जाएगा, 7 नंबर के हिसाब से 4, मतलब कि जो आपकी एवरेज है वो भी 4 रिड्यूस हो जाएगी। अगर हर एक नंबर में से 4 घटाओगे तो एवरेज भी आपकी 4 घट जाएगी। पहले एवरेज क्या थी 23, इसमें से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 19। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये हमें एक सिंप्लीफाई करना है इसे और m की वैल्यू निकालनी है इसमें। देखो यहाँ 4/27 है, ये 27/4 है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, है ना, और सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है तो सब ऐड हो जाएंगे। तो पहले वाला कितना क्या हो जाएगा -9, क्योंकि हम रिवर्स करेंगे। अगले में +2 और इसको भी हम -10, ये बराबर किसके हो जाएगा 4m + 10 के। ये कितना हो जाएगा -19 + 2, ये कितना हो जाएगा -17 = 4m + 10। ये इधर चला जाएगा तो -27 = 4m और m की वैल्यू आ जाएगी -27/4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ पे हमें एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस बताया गया है कि वो CP से 164% ज़्यादा है। मतलब अगर CP 100 है तो MP कितना हो जाएगा आपका 264। अगर वो डिस्काउंट दे दे मार्क प्राइस पे तब भी शॉपकीपर को 32% का प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें बताना है। देखो फॉर्मूला होता है MP/CP = 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट। तो MP क्या हो गया आपका 264, CP क्या हो गया आपका 100, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 132, प्रॉफिट आपका 32 है तो 100 जमा 32 132 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये हमें निकालना है। 132 दूनी 264, 50, 100 में से 50 गया तो डिस्काउंट आ गया आपके पास 50%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भी डिस्काउंट से ही रिलेटेड है। एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 4600 और रमेश 2 डिस्काउंट के साथ उस चीज़ को ख़रीदता है और सुरेश जो है एक सिंगल डिस्काउंट उसको 56% का मिलता है। तो किसने ज़्यादा पैसे दिए। देखो कंसेप्ट क्या होता है कि जिसका डिस्काउंट कम है वो पैसे ज़्यादा देगा। जैसे कि मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है, 2 लोग हैं, है ना, इसको मिला है 50% का डिस्काउंट तो इसने पैसे दिए 50, इसको मिला 60% का डिस्काउंट तो इसने पैसे कितने दिए 40। जिसका भी डिस्काउंट कम होता है वो पैसे ज़्यादा देता है। ठीक है, तो हमें यही देखना है, ये पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा पैसे दिए, मतलब किसका डिस्काउंट जो है वो कम था। तो सुरेश का तो हमें दे ही रखा है 56%। रमेश का देखो हमारे पास क्या दे रखा है 50 और फिर दोबारा 20% का डिस्काउंट। तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा A + B माइनस का AB/100, 50 और 2 70, 70 में से 10 गए 60%। तो सुरेश का जो है वो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि डिस्काउंट जो है वो कम है। अब इन्होंने ये भी पूछा है कितना ज़्यादा, तो कितना फ़र्क है इसमें, 56 ये दे रहा है 60 ये दे रहा है, तो 4% का डिफरेंस है। तो 4600 का आप 4% निकाल लीजिए, 6 12 18 24, 16 और 2 18, 184 रुपये सुरेश को और देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। यहाँ पे एक वायर है जिसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है और डायमीटर हमें 10 दे दिया तो रेडियस हो जाएगा 5 और हाइट आपकी 42 हो जाएगी, 4200 हो जाएगी क्योंकि मीटर है तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो वायर जो होती है ना वो हमेशा सिलेंडर की फॉर्म में होती है, ऐसी होती है वायर। तो हमें सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा इसका πr²h, मतलब कि 22/7 r², 5 × 5 × h, 4200। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 का मल्टीपल हमारे पास एक ही है, वो है ये, और कोई 11 का मल्टीपल है नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 6 42, ठीक है, 5 5 25, 25 दूनी 50, 11 की 50 के साथ फिर 600 के साथ, ये 6 5 जा 30, 0 0, 11 से मल्टीप्लाई, 11 दिया 33 33। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 11 का मल्टीपल एक ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है गोपी और एक है कोहली। गोपी एंड कोहली, और गोपी की स्पीड है 81 और कोहली की स्पीड है आपकी 90। और ये बोला गया है अगर कोहली जो है वो 42 मिनट पहले पहुंच जाता है, बिल्कुल पहुंचेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो डिस्टेंस क्या है ए और बी का। देखो जब सेम डिस्टेंस होता है ना, ए और बी जब सेम डिस्टेंस होता है ना, तो स्पीड और टाइम की जो रेशो है वो अपोजिट हो जाती है। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, देखो पहले ये अगर हम इसकी रेशो बनाएं तो 9 9 जा 81 और 90, 9:10 इसकी स्पीड की रेशो होगी, तो टाइम की रेशो हो गई 10:9। इसका डिफरेंस कितना आया, 1, और दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस क्या है, 42 मिनट। अगर एक यूनिट 42 मिनट के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ से 10 यूनिट निकालना चाहूँ तो टाइम हो जाएगा 420 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर दें। 7 घंटे लगते हैं गोपी को ट्रैवल करने में। अब डिस्टेंस पूछा है इन्होंने, डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमने किसका निकाला है, गोपी का। स्पीड क्या है गोपी की, 81, 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 8 7 जा 56। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बस रेशियो प्रोपोर्शन का। यहाँ हमें दे रखा है 15/81 इज इक्वल टू 70/a। इसको हम डिवाइड करें तो यह जाएगा 3 पंजे 15 और ये 27 पे, और ये जाएगा 14 पे। तो a की वैल्यू आ गई 27 गुना में 14। अगर आप यूनिट डिजिट देखें तो 7 चौके 28, a की ऑप्शन है 378। नेक्स्ट आपका SI का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे रेट पूछा है इन्होंने कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, इतना सिंपल इंटरेस्ट हो जाए इतने प्रिंसिपल में 10 साल के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाए 750, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 3750, इंटू में रेट हमें निकालना है, टाइम 10 अपॉन में 100, 0 से 0 गया और ये हो जाएगा आपका 75। ये कितने पे जाएगा, 5 पे, और ये 2 पे, तो रेट आ गया आपका 2%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 68% रिडक्शन हो जाए किसी सीपी में, तो जो रिड्यूस प्राइस है वो 1056 हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। मतलब कोई आर्टिकल है उसका प्राइस था 100 और 68% कम हो गया, 68 इसमें से घटा दोगे तो प्राइस कितना हो जाएगा 32, और 32 किसके बराबर दे दिया इन्होंने, 1056 के। हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। 32 की वैल्यू 1056 है, 1 की वैल्यू 1056/32, और 100 की वैल्यू के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर हम करें तो ये चला जाएगा 4 8 जा 32, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 33 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3300। नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप का सवाल है। यहाँ पे ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 28,000 रुपये लगा के, और कुछ महीनों के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया 24,000 रुपये लगा के। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट जो है वो उनका 6:3 में हुआ। तो बी ने कितने समय के लिए बिज़नेस को ज्वाइन किया। देखो जो प्रॉफिट की रेशो होती है वो होती है, प्रॉफिट की रेशो होती है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट ए की कितनी है 28,000, और टाइम क्या दे रखे हैं 1 साल, मतलब कि ए ने तो 12 महीने ये लगाया। बी की इन्वेस्टमेंट हमें दे दी 24,000, और टाइम हम मान लेते हैं कि ये टी समय तक इस बिज़नेस में था। सवाल में पूछा गया कितने महीने बाद आया, हम ये निकाल लेते हैं कि कितने महीने रहा, ठीक है। और ये किसके बराबर होएगा, प्रॉफिट के रेशो के बराबर में, जो कि है 6/3। तो अगर हम ये निकालें तो 3 दूनी 6, 3 0 से 3 0 गया, 12 दूनी 44, 2 से अगर हम काटे 4 14, और ये 7, मतलब कि ये 7 महीने के लिए इस बिज़नेस में था। तो कितने समय के बाद आया, 5 महीनों के बाद। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स
50 इंटू एक ब्रिक है जिसकी डायमेंशंस है 50 इंटू 30 इंटू 56, और एक वॉल बनानी है, एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई 29, 28 इसकी हाइट है और चौड़ाई इसकी 0.5 मीटर है। और ये बताया गया है कि वो जो दीवार है उसके अंदर 10% जो है ऑलरेडी सीमेंट और सैंड लग चुका है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें बतानी है। देखो जो दीवार हम बनाएंगे उसमें से 10% तो पहले यूज़ हो गया, तो बनानी कितनी है हमें 90%। वाल की डायमेंशंस कितनी है 29 इंटू में 39 इंटू में 28 इंटू में 0.5, ये सारे मीटर में है। और एक ब्रिक की डायमेंशंस है आपके पास 50 इंटू में 30 इंटू में 56, और ये हमें जो है 90% बनानी है क्योंकि 10% जो है पहले से यूज़ है। और ये सारे मीटर के अंदर हैं, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे भी 100 मतलब कि 10 की पावर 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम हटाएं, ये आ गया आपका 0 से 0 गया, और ये 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 4 यहाँ पे रह जाएगा, फिर 2 पावर और कट जाएगी तो 10 की पावर 2 यहाँ पे रह गई, मतलब 100 आपके पास यहाँ पे रह गया। बाकी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप देखिए 5 से 5 आपका कट गया, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 2 से ये गया आपका 3 पे, ठीक है, और आपका ये बचेगा यहाँ पे 100 है तो ये 50 पे चला गया। तो आपके पास बचा कितना 39 इंटू 3 इंटू में 50। अगर आप देखेंगे तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11, 117 की अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 पंजे 35, 5 और 3 8, 5 0। ये इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है एक वाल जिसको 90% हमें बनाना है उतने की रिक्वायरमेंट होएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है, टाइम एंड स्पीड टाइम एंड वर्क का है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक पाइप है ए, वो एक एम्प्टी टैंक को इतने घंटे में भर देती है और दूसरी 19 घंटे में भर देती है। दोनों एक साथ लगाया जाए तो टैंक का हाफ पार्ट कितने समय में भरेगा। ए और बी है, ए 21 घंटे में भरता है, बी जो है 19 घंटों में भरता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इन दोनों का एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 19, इसकी एफिशिएंसी 21, तो 21 इंटू 19 का हाफ पार्ट हमें भरना है और टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास 40। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास हो जाएगा 399 बटे में 80। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड जिसकी बराबर हो, और साइड कितनी दे दी है 64, 64 और 64। इसका एरिया बताना है। एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास 64 इंटू में 64, इसको करेंगे हम तो 16 गुणा में 64 इंटू में √3। अब देखो यूनिट डिजिट क्या होगी 6 चौके 24, 4 एक ही ऑप्शन में है ओके इसमें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 16 क्या होता है 2 की पावर 4 और 64 क्या है 2 की पावर 6, तो हो जाएगा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितनी होती है 1024। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इलेक्शन की परसेंटेज से है। देखिए इसमें बताया गया है कि एक इलेक्शन हुआ 2 लोगों के बीच में, जिसमें से रजिस्टर्ड वोटर्स में से 80% लोगों ने वोट दिया। मान लो टोटल थे 100 और 80% ने वोट दिया, 80% ने वोट दिया। 7% जो है वो इनवैलिड, मतलब वैलिड कितने हो गए 93%। और जो विनिंग कैंडिडेट है, जो विनर है, उसको 90% मिले वोट और वो इलेक्शन जो है 372 वोटों से जीत गया। मतलब विनर को मिले 90 तो लूज़र को मिले 10, और इनके बीच का जो मार्जिन है वो कितना हो जाएगा 80%, और 80% किसके बराबर हो जाएगा 372 के। मतलब कि इसका 80% जो है वो हो गया 372 के। हमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड वोटर्स मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 गया और ये 93 चौके 372। अब इसको हम करेंगे 4 दूनी 8, ये चला जाएगा आपका 50 पे, ये गया आपका 4 दूनी 8, ये गया 25 पे, और 1 की वैल्यू 25। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 25 = 625। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड वोटर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है।
इसमें क्या है, एक ए है वो 24 दिन में काम पूरा करता है और बी जो है वो 21 दिन में काम पूरा करते हैं। अगर वो ऑल्टरनेट डेज में काम स्टार्ट करें और बी पहले दिन काम करें तो काम कितने समय में कंप्लीट होगा। मतलब कि ए और बी, ए 24 दिन में, बी 21 दिन में। इसका जो टोटल जो वर्क होगा वो कैसे निकालेंगे, या अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 8 7 8 7 56, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 6 12 18, 5 से 15 और 168 काम करना है। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7, इसकी एफिशिएंसी 8। तो 2 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 काम करना कितना है 168। तो 11 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 11 दूनी 22 डेज में ये हो जाएगा आपका 165 काम। अब काम कितना करना है, 3 काम करना है। काम कौन करेगा पहले, बी। तो ये आपका आंसर होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 प्लस में 3 अपन में 8 इज इक्वल टू 179/8 डेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का। यहाँ पे हमें 3 कॉलेज दे दिए हैं और 3 साल दे दिए हैं। 3 कॉलेज ABC और 3 वर्ष 2019, 2020, 2021। और इसके अंदर कैंडिडेट्स या फिर स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं और एडमिशन उसमें से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू कॉलेज B एंड कॉलेज C इन द ईयर 19, 20, 21। मतलब कॉलेज B और कॉलेज C में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके बीच का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है 3 सालों का। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1290 में से 1070 गया, ये हुआ आपका 0, 9 में से 7 गए 2 और 220। उसके बाद आपका 1195 में से 1060 गया, 1195 में से 1060 गया, ये हो जाएगा 5, 9 में से 6 गए 3, 135। और फिर उसके बाद 1290 में से 1180 गए, ये हो जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1, 110। ये हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 और 1 6, 2 3 4, 465 जो है वो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि एक रुपेश हैं, वो 10 किलोग्राम राइस खरीदते हैं और एक का प्राइस है 35। 10 किलोग्राम खरीदते हैं और 10 केजी खरीदते हैं, 35 रुपये इसका प्राइस है। और यहाँ पे 31 केजी खरीदते हैं और प्राइस है 45। और वो मिक्सचर को सेल कितने पे करते हैं, 42 पे। देखो 35 और 42 में डिफरेंस कितना है, 7 का। अगर एक में डिफरेंस 7 का है तो 70 10 में कितना हो जाएगा, 70 का। यहाँ पे 7 का डिफरेंस है ना, ये 7 ज़्यादा है ये कम है, तो -70 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे 3 रुपये ज़्यादा है, यहाँ 45 है, यहाँ 42 है, तो 3 रुपये ज़्यादा है यहाँ पे। तो एक अगर 3 रुपये ज़्यादा है तो 31 कितना हो जाएगा, 93 रुपये। 3 की अगर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 23 रुपये का डिफरेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे इन्होंने इस एक नंबर हमें दे दिया है और उसकी वैल्यू पूछी है, इनमें से क्या होगी। देखो इस सवाल में करना कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें काउंट करनी है। देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे, या फिर पॉइंट आप देख लीजिए। यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के पॉइंट बाद है, और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए आपके, है ना। ऑप्शन में आपको वही देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें जो है 4 डेसिमल्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 3, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 और 2 6, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें 4 और 3 7, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें 3 और 1 4, 4 इसमें पॉइंट यूज़ हो रहे हैं, 4 डेसिमल यूज़ हो रहे हैं, और 4 ही इसमें डेसिमल यूज़ हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू सिर्फ यही होगी। चलिए सॉल्यूशंस इसके सारे हो चुके हैं, 20 के 20 सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक देना, और कुछ समझ ना आया हो तो उसका भी फीडबैक आप ज़रूर देना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आप बताएं, ताकि उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। एग्ज़ाम नियर बाय है और जो भी हेल्प हो पाएगी उसको हम करेंगे। और वीडियो को ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।